हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब फाइनल अकाउंट्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मेरा सजेशन है कि आप पूरा वीडियो पहले देखें और सॉल्व करने का टेक्निक पहले समझ लें, उसके बाद आप वीडियो को रिप्ले करके साथ साथ में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसा आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। पिछले वीडियो में जिसमें मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बेसिक एक्सप्लेन किया था, मैंने समझाया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन में एक आता है ट्रायल बैलेंस, दूसरा आता है एडजस्टमेंट, और इसको हमको पोस्टिंग करना है ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो सॉल्व करते टाइम बेस्ट तरीका है कि आप पहले पूरा फॉर्मेट बना लें। 1 फुल पेज आपको लगता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए, तो हाफ पेज ट्रेडिंग लिए यूज होगा, हाफ पेज P&L, उसका हेडिंग एक साथ लिख सकते हैं, एंड दूसरा हाफ पेज जो है वो बैलेंस शीट में यूज होगा। क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हमेशा एडजस्टमेंट्स पढ़ने चाहिए, और ये एडजस्टमेंट्स ट्रायल बैलेंस के कौन से ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है उसको मार्क करना है। फॉर एग्जाम्पल क्लोजिंग स्टॉक तो एक इंडिपेंडेंट एडजस्टमेंट है, इसके लिए कुछ भी मार्किंग करने की जरूरत नहीं है। डेप्रिसिएशन फर्नीचर, मशीनरी और सेल्स वैन के ऊपर है, तो ट्रायल बैलेंस में फर्नीचर, सेल्स वैन और मशीनरी, तो ट्रायल बैलेंस में हमको कहीं पे भी मशीनरी नहीं दिख रही है। दैट मीन्स और किसी एडजस्टमेंट में शायद मशीनरी आ जाए। तो हम आगे बढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट 900, तो ये एडजस्टमेंट रेंट से रिलेटेड है। बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये रिलेटेड होता है बैड डेट्स से और डेटर्स से। 1/4 ऑफ सैलरी एंड वेजेस चार्ज टू ट्रेडिंग अकाउंट, तो सैलरी एंड वेजेस यहां पे दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे आ गया एडजस्टमेंट मशीनरी का। मशीनरी परचेज्ड एंड अनरिकॉर्डेड 15,000, मतलब हमने मशीनरी परचेज तो किया है बट ना भूल गए, तो ये मशीनरी का डेप्रिसिएशन और ये एडजस्टमेंट दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब हम पोस्टिंग शुरू करते हैं। पोस्टिंग करते टाइम आपको बेसिकली 3 चीजें बनानी है, तो एट अ टाइम एक चीज नहीं करना। पूरा फॉर्मेट बना लेने के बाद सीधा ट्रायल बैलेंस रिफर करो और हर एक ट्रांजैक्शन को सही जगह पे रिकॉर्ड कर दो। फॉर एग्जांपल ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले है कैपिटल और ड्राइंग्स, तो कैपिटल बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में रिकॉर्ड होता है। जो क्रेडिट अमाउंट दिया है 50,000 वो कैपिटल है, इसको इनर कॉलम में लिखेंगे, एंड माइनस ड्राइंग्स, तो डेबिट अमाउंट जो है वो ड्राइंग्स है 7,500। सब्ट्रैक्ट करके इसका आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, लास्ट में प्रॉफिट वगैरह ऐड करने के बाद ही हम टोटल करेंगे। नेक्स्ट परचेज एंड सेल्स, तो परचेज आता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। यहां पे मैंने जानबूझ के एक लाइन छोड़ी हुई है ओपनिंग स्टॉक के लिए, बिकॉज ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहला ट्रांजैक्शन हमेशा ओपनिंग स्टॉक आता है। तो परचेज डेबिट अमाउंट है 72,100 और सेल्स है वो क्रेडिट अमाउंट है, सेल्स का वैल्यू है 95,000। देन रिटर्न्स, अब इसमें परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न दोनों आ गया। परचेज डेबिट बैलेंस होता है, सो ऑटोमेटिकली परचेज रिटर्न हो जाता है क्रेडिट बैलेंस। सेल्स क्रेडिट बैलेंस होता है, तो सेल्स रिटर्न हो जाएगा डेबिट बैलेंस। तो सेल्स में से हमको सब्ट्रैक्ट करना है सेल्स रिटर्न 1300, और परचेज में से सब्ट्रैक्ट करना है परचेज रिटर्न जो अमाउंट दिया है 2700। नेक्स्ट डेटर्स और क्रेडिटर्स। अब एडजस्टमेंट पढ़ के डेटर्स के आगे हमने एक टिक किया है, इसका मतलब बैलेंस शीट में जब डेटर्स हम लिखेंगे तो इसका अमाउंट 18,200 हम इनर कॉलम में लिखेंगे,
बिकॉज बाद में उसमें एडजस्टमेंट का कुछ एड लेस करना है। क्रेडिटर्स में कुछ भी टिक मार्क नहीं है, तो क्रेडिटर्स हम डायरेक्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं 35,750। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक 19,800, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी जगह छोड़ी हुई है टू ओपनिंग स्टॉक 19,800। देन बैड डेट्स वापस टिक मार्क है। बैड डेट्स आता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, तो मैं हाफ पेज छोड़ रहा हूं ट्रेडिंग के लिए, यहाँ पे बीच में शुरू कर रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस। बैड डेट्स का वैल्यू इनर कॉलम में 3,000। नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल, तो डेटर्स के नीचे कुछ स्पेस छोड़ूंगा एडजस्टमेंट्स लिखने के लिए। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल एसेट है और बिल्स पेएबल लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस 23। नेक्स्ट कैश वापस एसेट हो गया 300। ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस के सारे एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं, तो ऑफिस एक्सपेंस का अमाउंट है 6,210। नेक्स्ट सेल्स वैन एसेट है, उसके सामने टिक मार्क है, मतलब उससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट आएगा, तो सेल्स वैन को इनर कॉलम में लिखेंगे 15,000। सेल्स वैन के एक्सपेंसेस, ये एक ऑफिस का एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में आएगा सेल्स वैन एक्सपेंसेस, अमाउंट है 1,400। नेक्स्ट डिस्काउंट क्रेडिट साइड में अमाउंट दिया है, मतलब ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये एक गेन हो जाता है जो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। डिस्काउंट रिसीव्ड 2,910। रेंट वापस टिक मार्क है, तो रेंट को मैं इनर कॉलम में लिखूंगा, डेबिट में दिया है मतलब एक्सपेंस है 10,700। नेक्स्ट टेलीफोन वापस एक्सपेंस है, तो रेंट के नीचे जगह छोड़ के टू टेलीफोन एक्सपेंडिचर 1,050। उसके बाद है पोस्टेज 950। पोस्टेज के बाद फर्नीचर, फर्नीचर वापस एसेट है एंड फर्नीचर के आगे टिक मार्क है एडजस्टमेंट का, तो फर्नीचर का अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे 5,000। प्रिंटिंग एक्सपेंडिचर है, तो प्रॉफिट एंड लॉस, टू प्रिंटिंग अमाउंट 2,750। कमीशन 8,400। कैरेज, अभी कैरेज इनवर्ड भी हो सकता है आउटवर्ड भी हो सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला नहीं है कि ये इनवर्ड है या आउटवर्ड, तो स्टैंडर्ड अजम्पशन हमको लेना है ये कैरेज इनवर्ड है, और कैरेज इनवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। टू कैरेज, और कैरेज का अमाउंट है 3,200। नेक्स्ट सैलरी एंड वेजेस टिक मार्क है, तो उसको इनर कॉलम में लिखेंगे, टू सैलरी एंड वेजेस 20,500। अब पूरे ट्रायल बैलेंस का हमने पोस्टिंग कर दिया। ट्रायल बैलेंस का हर एक ट्रांजैक्शन बस एक ही बार रिकॉर्ड होता है, तो हमने सबको एक जगह पे पोस्ट कर दिया। अब हम जाएंगे एडजस्टमेंट्स पे। एडजस्टमेंट्स हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, एटलीस्ट 2 बार रिकॉर्ड होते हैं, तो हर एडजस्टमेंट को हमको 2 पोस्टिंग देने पड़ेंगे। सबसे पहला है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है, अमाउंट है 61,700, और बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आता है क्लोजिंग स्टॉक 61,700। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन, फर्नीचर और मशीनरी दोनों पे 10% डेप्रिसिएशन है, तो फर्नीचर की वैल्यू 5,000
उस पे 10% डेप्रिसिएशन हो जाएगा 500। मशीनरी ये एडजस्टमेंट से रिलेटेड है, तो पहले हम ये एडजस्टमेंट रिकॉर्ड कर लेते हैं। मशीनरी 15,000 हमने परचेज किया है बट रिकॉर्ड नहीं किया, तो मशीनरी एक एसेट है, एसेट में आ जाएगा। एंड अगर कुछ नहीं बोला है तो ये क्रेडिट परचेज हुआ है, हमने क्रेडिटर्स को मशीनरी के लिए पे नहीं किया, तो क्रेडिटर्स फॉर मशीनरी करके लाइबिलिटीज में भी आएगा 15,000, तब जाके इसका डबल पोस्टिंग कंप्लीट होता है। अब मशीनरी पे 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, तो 10% डेप्रिसिएशन 1,500 एंड सेल्स वैन पे डेप्रिसिएशन है 20%, तो 15,000 का सेल्स वैन, उस पे 20% डेप्रिसिएशन 3,000। अब ये जो तीनों डेप्रिसिएशन के अमाउंट है 3,000, 500 और 1,500, उसको कंबाइन करके हम एक सिंगल डेप्रिसिएशन का अमाउंट लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ, तो 3 + 2 5,000। अब डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट, उसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग मतलब रेंट पे करना बाकी है, तो रेंट के नीचे हमने जगह छोड़ी है, उसमें आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा 900 एंड आउटस्टैंडिंग रेंट एक लायबिलिटी है 900। नेक्स्ट बैड डेट्स। बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस में बैड डेट्स में ऐड हो जाएगा, इसको बेसिकली एडजस्टमेंट के बैड डेट्स को फर्दर बैड डेट्स बोलते हैं, जो 200 रुपीज दिया है। एंड जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दिया है 5%, ये कैलकुलेट होता है डेटर्स पे। बस डेटर्स पे जब 5% कैलकुलेट करते हैं तो पहले डेटर्स में से 200 बैड डेट्स माइनस करते हैं, सो 18,200 माइनस 200, 18,000 बचेगा, उस पे 5% प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हो जाएगा 900। यही दोनों एडजस्टमेंट, बैड डेट्स 200, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 900, बैलेंस शीट में डेटर्स से माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट 1/4 ऑफ सैलरी चार्ज टू ट्रेडिंग अकाउंट। सो सैलरी एंड वेजेस, बेसिकली सैलरी अगर सिर्फ वर्ड आता है तो ये रिकॉर्ड होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, वेजेस अगर सिर्फ वर्ड आता है ये रिकॉर्ड होगा ट्रेडिंग अकाउंट में। बट अगर दोनों एक साथ आते हैं तो उसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सैलरी वर्ड पहले लिख के फिर वेजेस लिखा है, दैट मीन्स ये पूरा अमाउंट सैलरी के साथ P&L में ही आएगा, और अगर वेजेस वर्ड पहले आता है तो वो पूरा अमाउंट ट्रेडिंग में आएगा। इस क्वेश्चन में उन्होंने बाइफर्केशन दिया हुआ है, दैट टोटल सैलरी एंड वेजेस में से 1/4 हमको ट्रेडिंग अकाउंट में ही लेना है, तो ऑटोमेटिकली हम वैसा एडजस्टमेंट कर देंगे टू सैलरी एंड वेजेस। 20,500 का 1/4 5,125 एंड प्रॉफिट एंड लॉस में 5125 हटा के बाकी का 15,375 आ जाएगा। नेक्स्ट मशीनरी परचेज अनरिकॉर्डेड 15,000, इसका एंट्री हमने ऑलरेडी कर दिया है बिकॉज हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना था। सो पहले ट्रायल बैलेंस और उसके बाद एडजस्टमेंट सारे हमने पोस्टिंग कर दिए। ये टेक्निक हम क्यों यूज करते हैं, बिकॉज अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए है, आपने पूरा पोस्टिंग कर दिया, ऑटोमेटिकली 5 to 6 मार्क्स आपके फिक्स हो गए। उसके बाद जो लास्ट के 3-4 मार्क्स है वो होता है पूरा टैली करके ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और बैलेंस शीट टोटल निकालने के लिए। सो पेपर सॉल्व करते टाइम पहले पूरा पोस्टिंग कर दीजिए, बाद में बाकी का पेपर अगर कंप्लीट नहीं हुआ है उसको कंप्लीट कर दीजिए, और उसके बाद जो लास्ट में टाइम बचता है उसमें आप टोटलिंग के लिए वापस आ सकते हैं। इस टेक्निक से मैक्सिमम पोस्टिंग होने की वजह से आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे, एंड अगर लास्ट में टाइम कम पड़ रहा है तो बाकी का पेपर आपका नहीं छूटेगा, बस यहाँ का टोटलिंग रहेगा। तो ये हमारा वीडियो हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एक क्वेश्चन पे।
ऐसे अकाउंट्स के हर टॉपिक पे हम इन डिटेल वीडियोस लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो कीजिए और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।